तो आज हम करते हैं क्लास 9th के लिए मैथ्स में डिस्कस करेंगे हम कुछ बेसिक फार्मूला या कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज एक वन शॉट में क्या है उसको कल लगभग फिनिश कर दें हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपके पास नंबर सिस्टम। सबसे पहले देखो आपके नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम पहले देखेंगे नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, संख्या पद्धति। और इसमें पहले संख्याओं के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से टाइप की संख्या होती है, कितनी होती है, कौन सी संख्या क्या हो सकती है नहीं हो सकती, वो चीजें हमने सीखनी। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होगी और आगे इनके अंदर कोई एंडिंग का कोई जगह नहीं होती, आगे चलती रहती है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं रहेगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास होल नंबर। नेक्स्ट आपका रहेगा होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसमें क्या है, जैसे नेचुरल थे 1 से तो ये 0 से स्टार्ट होती है, आगे चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पढ़ेंगे हम इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, सम संख्या। ये वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से क्या होती हो, भाग होती हो। ठीक है, भाग होने वाली, होने वाली जो संख्या होंगी वो क्या होगी, आपकी इवन नंबर होगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आपकी चलती रहेगी। नेक्स्ट आपकी आती है ओड नंबर। ओड नंबर होते हैं आपको विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, ये रहेंगी जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से भाग ना हो। मतलब इसको हम 2 से भाग नहीं कर सकते, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, ये चीज। कई बार कहते हैं 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं सर, पॉइंटों में आ जाता है आंसर, बट पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है वो। ठीक है, ये भाग तो कर देंगे हम, पॉइंटों में आ जाएगा बट पॉइंट वाला नहीं मिलना चाहिए। चलिए चीज अभी नेक्स्ट आपके पास आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है जो किसी और से भाग ना हो, जो किसी और से क्या नहीं होती हो, भाग ना होती हो। इसका मतलब इसके ओनली, केवल मतलब 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर मिलेंगे, सिर्फ 2 मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा इट सेल्फ। एक तो 1 से भाग होगी और एक क्या होगी, खुद से ही भाग होगी, वो हो गया अभाज्य। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, इस टाइप से आपके आती है। 7 के बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा फिर 11 13 इस टाइप से। जो ये संख्या होती हैं ये 100 तक 25 होती है। अगर पूछा तो ऑप्शन टाइप के लिए बस 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी रहेगी, 25 रहेगी। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर से देखो जो एक छोटा है, सबसे छोटी प्राइम नंबर वो 2 रहेगी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यही रहेगी, इवन यही रहेगी, स्मॉलेस्ट भी यही और इवन भी यही। क्या पूछ लेते ना, ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन है, तो इवन अकेले 2 ही है, उसके बाद कोई भी इवन क्या नहीं बनेगी, प्राइम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी प्राइम, मान लो मैंने कह दिया 10 है तो इवन, तो इसमें क्या है 2 से मैं फैक्टर कर सकता हूँ ना, 2 5 और 1 से तो होता ही है डिवाइड। ठीक है, और 10 से भी डिवाइड होता है फिर ये, तो इसको तो 1 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, 2 से ज्यादा है। ठीक है, 1 भी है 10 भी है बट 2 और 5 भी तो आ गए ना। चलिए ये चीज अभी, अब जैसे हमने इसके फैक्टर किए, अब फैक्टर की फिर टाइप आ जाती है। जो ये बीच वाले हैं जो इसके कंप्लीट इक्वल नहीं है, 1 और 10 के इक्वल नहीं है, तो इन फैक्टर को बोलेंगे प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर। और जो ये 1 और 10 है इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फैक्टर, उचित और अनुचित। ठीक है, जो इनके इक्वल ना हो उसको और कोई नंबर डिवाइड करता है। 6 है, 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है।
1 और 6 को छोड़ दो, ठीक है, एक 1 को और एक 6 को, उसके अलावा जो बच गए वो क्या होंगे, वहां पे प्रॉपर फैक्टर होंगे। फिर ये चीज अभी दोनों में इम्प्रॉपर, जो 1 है और जो 6 है वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे। क्लियर दोनों में ये चीज? कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4 कितने भी हो सकते हैं, हाँ सारे प्रॉपर में काउंट होंगे। क्लियर चीज अभी? नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या है ये? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य मतलब जो किसी और से ही भाग हो सकती है, इसका उसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, तो विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब क्या हो, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होंगे। जैसे हमने 10 इसमें लिया था तो 10 यहाँ ले सकते हैं हम, 15 है, 20 है, कुछ भी मतलब आगे ले सकते हैं जिसके 2 से क्या हो, ज्यादा फैक्टर बनते हो। चलिए ये चीज अभी, उसका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल आपका होता है प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या, ठीक है। रैशनल वो रहेगा जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख के, और क्यू क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है, क्यू क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या मिलेंगे, आपकी रैशनल नंबर मिलेंगे। क्लियर? जैसे हमने 3/2 लिख दिया या ओनली 2 लिख दिया, ये भी रैशनल है, क्यों 2 को हम बाय में 1 लगा के लिख सकते हैं। क्लियर? 0 है, 0 भी रैशनल है, ठीक है, कि 0 के बारे में कुछ भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ लगा लो, होता तो 0 ही है वो, बट कंडीशन क्या थी, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, इसका 0 भी क्या है, एक रैशनल है। क्लियर? कई बार हम क्या मान लीजिए ये बोल दिया हमने 22/7 है, पूछ लिया क्या ये रैशनल है, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम, पाई की वैल्यू होती है, जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या, ना तो ये रिपीट होगा और ना ही ये कभी खत्म होगा, तो ना तो रिपीट होता हो ना खत्म होता हो, वो रैशनल नहीं होगा, वो किस में आ जाएगा फिर, इरेशनल में, ठीक है। रैशनल कौन से आएंगे, जब इसको डिवाइड करें हम तो क्या हो जाए, या तो वो रिपीट होना शुरू हो जाए या क्या हो जाए, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तब क्या होगा, वो रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। क्लियर चीज अभी? तो इसका मतलब ये क्या नहीं, आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये किस में आएगा, हमारा इरेशनल में आएगा। क्लियर चीज अभी पता चलिए इसका? अब करते हैं इरेशनल। हाँ तो वो रैशनल में आ गया ना, वही तो बोल रहा ना, रिपीट करना शुरू कर दे या टर्मिनेट हो जाए, कहीं जाके रुक जाए तो रैशनल होंगे, ठीक है। जो कहीं जाके रुके भी ना और रिपीट भी ना हो वो इरेशनल होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर, इसका मतलब अप्रिमेय संख्या, ठीक है, अप्रिमेय संख्या, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नोट इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। इसका लिए ना तो क्या होगा, नोट रिपीटिंग, ना तो रिपीट होंगे, नोट टर्मिनेटिंग, ना ही क्या होंगे, ये कहीं टर्मिनेट होंगे। रिपीटिंग और समझते हो ना, वही चीज बार बार आई, और टर्मिनेटिंग कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाए, वो चीज है। करिए चीज अभी, जैसे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब बार बार वो चीज ना आए, अशांत मतलब जो रुके ही नहीं, आगे तक चलती रहे, शांत कौन सी होगी, जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी वो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं यहां तक, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके रियल नंबर, ठीक है, क्या होते हैं ये, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, ठीक। इरेशनल का जैसे एग्जांपल लेना आपने, अंडर रूट के अंदर 5 ले लिया, अंडर रूट के अंदर मान ली 6, मैं जनरल लिख देता हूं आपके लिए, ए लिख दिया मैंने अंडर रूट में, तो जो ये ए है ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर फ्री, क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर फ्री, स्क्वायर फ्री का मतलब है किसी का भी ये वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने रूट के अंदर 16 लिख दिया, 16 मतलब 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो वो इरेशनल नहीं होगा फिर, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। क्लियर? जो 15 लिख दिया, 15 की जगह स्क्वायर होता है नहीं रूट के अंदर, इसमें क्या है, वो इरेशनल है। क्लियर चीज अभी? नेक्स्ट इसी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास मान लिया 22/7 लिखा था, जो पाई की वैल्यू थी हमारी, ये भी कैसी होती है, इरेशनल होती है। यहां तक क्लियर है हमारे पास?
यहाँ तक पता चल गया। अब एक छोटा टॉपिक और आपके पास, इंटीजर। क्या देखना आपने? इंटीजर। इंटीजर देखो, इंटीजर में क्या है, जो आपके नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और जीरो है, ये सभी क्या आ जाएंगे हमारे इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। करिए चीज अभी, इंटीजर में क्या कहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे -2 है, -5 है, 0 है, +1 है, 2 है, ये सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ये क्या होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो किस में क्या चीज नहीं हो सकती, हमें वो पता करना है। जो आपका ये नेचुरल नंबर था, n, होल नंबर, w, इवन नंबर, e, ओड नंबर, o, प्राइम नंबर वगैरह, p वगैरह, और कंपोजिट नंबर, और आपके पास इंटीजर। ठीक है, लगभग इनके अंदर आपका क्या नहीं होता, नोट डेसिमल। इनके अंदर क्या नहीं आता, डेसिमल नहीं आता। जिसमें कह दिया 2.5, बताओ इवन है या ओड है, नहीं है, पॉइंट में आ गया, मैटर खत्म। क्लियर? 2.5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, उसमें पॉइंट आ गया। क्या इंटीजर है, नहीं है। क्लियर चीज अभी? तो ये जो डेसिमल वगैरह वो किस में आएंगे, जो इसके अलावा बच गए उनमें आ सकते हैं। ठीक है, हाँ रियल के तो सारे ही हैं, ये सारा मैटर रियल का है। जो हम 10वीं तक पढ़ते हैं सारे नंबर रियल ही पढ़ते हैं। ठीक है, 11th के बाद जाके रियल के बाद कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो 11th में जाके आएगा। यहाँ तक क्लियर नंबर सिस्टम। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें यहीं से सीखते हैं हम। जैसे मैंने कह दिया एक नेचुरल नंबर है 2, दूसरा नेचुरल नंबर हो ले, यानी 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये भी नेचुरल ही आएगा। इसके बाद जब भी नेचुरल नंबर के नेचुरल से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, क्लोज रहेगा मल्टीप्लाई के अंदर। ऐड करोगे तब भी नेचुरल ही आएगा, डिवाइड करोगे तब जरूरी नहीं है नेचुरल आए। जैसे मैंने 2 ले लिया, बाय में 4 कर दिया, ये तो नेचुरल नहीं आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जरूरी नहीं है। जैसे 2 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया तो नेगेटिव में आ गया, वो तो नहीं होते। ठीक है, इसका कौन कौन सी ऑपरेशन इस पे लगती है मैंने, प्लस और मल्टीप्लाई। सेम इसी टाइप से आप सब पे चेक करोगे। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करने में क्या वही चीज आ रही है, नहीं आती तो उसको बता दो भाई ये चीज इस पे वैलिड नहीं होगी। जैसे मैंने एक ले लिया रैशनल नंबर 2, एक ले लिया इरेशनल नंबर 5, मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2√5 आएगा। इसके अंदर रैशनल और इरेशनल जब भी मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। और जब इरेशनल ही इरेशनल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है जरूरी, देखो यदि मैंने √5 की √5 से ही करूंगा तब तो आ जाएगा 5, बट जब √5 की मैं √3 से करूं तब तो √15 आ गया ना, ये तो नहीं है ना। क्लियर चीज अभी? तो जब भी इरेशनल की इरेशनल से करोगे तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। √5 माइनस मतलब बाहर माइनस या अंदर माइनस? देखो जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा वही नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उन्हीं को हम आगे +1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाहर माइनस है, बाहर का कोई मैटर नहीं, बाहर तो हमें सिंपल पता है माइनस ही है प्लस ही है, बाहर आपका माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, याद है? माइनस का √5 है, हाँ प्लस का √5 हो गया, प्लस का √5 मल्टीप्लाई भी चाहिए, प्लस है, प्लस में हो गया, हाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, यहाँ पे 2 होता। इसका देखो ये यहाँ पे √5 का मतलब यहाँ पे 1 है आगे, तो इसका मतलब क्या हमारा एक बार √5 है। ठीक, इसके आगे 2 लगा है, इसका मतलब ये 2 बार √5 है, प्लस √5 प्लस, ऐसे है ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक √5 आपका बचेगा। क्लियर है? जो भी उसके आगे नंबर लगा होता है ना, इसका मतलब वो चीज उतनी ही बार लिखोगे आप। क्लियर चीज अभी? कोई डाउट है इसमें? सब में ऐसे ही रहता है ये, फिर नहीं होगा। यदि यहाँ मान लो मैं क्या है √5 है, मैं इसमें प्लस करना चाहूँ √3 को, नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं इसको लिख दो इक्वल में √8 हो जाएगा, कभी ऐसे लिख दो √8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए फॉर्मूले बता देते हैं आपको कैसे होती है ये चीजें।
अब देखो मल्टीप्लाई वगैरह के लिए, जैसे अंडर रूट में ए है इंटू में अंडर रूट में बी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी की मल्टीप्लाई कर देना अंदर, उस पर रूट लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट दी अंडर रूट ए था, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं अंडर रूट बी से, तो मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ ए बाई बी करके, टोटल का अंडर रूट लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अंडर रूट ए है, इसकी पावर में मान ले 3 बाई कुछ 3 वगैरह लगा रखी है। इसका मतलब क्या होता है कि ए की पावर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है, और उसके ऊपर 3 भी है तो इसके बाहर लगेगा 3, तो इसका मतलब ए की पावर बन जाएगी 3/2, ठीक है। ऊपर पावर और लगती रहे आती जाएगी, क्लियर चीज अभी। तो ये क्या है, इसके अंदर रूट के आपके मैट रहेगा, वो तो कट ही जाएगा ना, 1 ही हो जाएगा वो तो, क्लियर चीज अभी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जो आपके एक्सरसाइज के होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से पूछ लिया, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, ध्यान से देखो, सारे नेचुरल होल होते हैं, यस। नेचुरल में क्या है, 1 2 से शुरू होता है, बट होल में तो 0 भी है साथ में, तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल तो सारे हैं ना इसके अंदर, तो यस सारे नेचुरल होल होते हैं। बट क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? वो नहीं होते, क्योंकि इसमें 0 आ गया, इसके पास 0 नहीं थी। क्या सारे इवन नंबर नेचुरल होते हैं? क्या हर एक ओड नंबर होता है? तो कर सकते हैं ना आइडिया, तो यहाँ से भाई कौन सा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो पहले आपके यही है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नंबर सिस्टम में हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो इसमें रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपके, मेनली रैशनल नंबर पूछे जाते हैं, इनके बीच में रैशनल नंबर बताओ, वो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 जितने फाइंड करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, ठीक है। तो देखो 2 था ना, मैंने उसको 2 किससे करोगे, 6 से, 2 इंटू 6 करोगे, नीचे भी 6 करोगे, ठीक है। हाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है, यदि मैं नीचे ना लेता तो 2 6 कितना होता, बट हमारे पास नंबर क्या था, वो नंबर थोड़ी बदल सकते हैं हम, ठीक है, नंबर तो वही रखना है जिसके बीच में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो अपने आप 2 ही बचेगा ना। सेम इसमें लास्ट में 3 था ना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई, बाय में भी 6, ठीक है। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये 12/6 और ये क्या हो जाएगा 18/6 आया। अब इनके बीच के लिख दो, 12 के बाद क्या आएगा 13 14 15 16 17, देखो ये आपके 5 नंबर आ गए जिसके बीच के हैं। और सर जैसे कि आपने 6 लिया और 5 फाइंड करने हैं, हमने 7 ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच के और ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे, उनमें से उठा लेना कोई सी भी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जैक्ट निकालने तो इस टाइप से करो, ठीक है। कोई भी, हाँ कोई भी क्लियर चीज अभी, किसी टाइप से भी। अब नेक्स्ट जैसे मैंने ये दे दिया 2/3, मान ले 5/4 वगैरह कुछ ऐसा दे दिया, इनके बीच में फाइंड करने हैं। तो पहला टारगेट तुम्हारा इस नीचे वाले नंबर को सेम बनाना, तो नीचे वाले सेम मतलब इसके नीचे 3 है ना, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से डिवाइड कर देना, ठीक। इसके नीचे 4 था ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, हाँ एलसी मतलब सेम बना लेना इसको। इस 2 की 4 के साथ 8 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, ठीक। अब इनके बीच में आपके नंबर आ चुके हैं जितने चाहिए थे हमें। बाई चांस ना आते, मान लो बाई चांस नहीं आए इसके बीच में, जो हमें मान लो 10 नंबर चाहिए थे नहीं आए, तो इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, मान लो 2 से कर लेना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उनके बीच के नंबर ला सकते हो, क्लियर चीज अभी। हाँ कहाँ पे 2 से 2 कट जाता 1 हो जाता है, तो हाँ कुछ भी होता मतलब मान लिया, हाँ फैक्टर हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 4 से जो बड़ा फैक्टर है ना उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। या इस साइड वाले को 2 से कर देना, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है यहाँ तक ये चीज अभी कैसे फाइंड करना है बीच में रैशनल नंबर वगैरह, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई में कुछ,
मैं नंबर सिस्टम को रिमूव करें अभी यहाँ से, क्लियर है चीज भाई अभी। यस सर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कई आपको बार इधर से ऐसे दे दिया हमने 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2 इंटू में 5 प्लस में 2 अंडर रूट 3। इस टाइप से भी काफी सम आते हैं आपके, प्लस करने और मल्टीप्लाई करने कैसे करोगे, करना क्या है, एक बार इसको छोड़ देना, ये है ही नहीं, तो इस 3 की पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी 3 की इससे करोगे, ठीक है। पहले 3 की 5 से करोगे तो 15, 3 की 2 से करोगे तो 6, और रूट वाला 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 12 वाले नंबर की होती है सिंपल। प्लस में इस 5 की इससे 25, और जो रूट 2 था वो साथ रहेगा, ठीक है। अब इस 5 की इस नंबर से 10 हो जाएगा, रूट 2 और रूट 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, रूट 6, ये आपका आंसर होगा। चलिए ये चीज अभी क्या करना सिंपल है, मल्टीप्लाई पहले इसके साथ दोनों की, फिर इस दूसरे के साथ दोनों के। सर अभी तो 3 की मल्टीप्लाई की, हाँ 3 के बाद अंडर रूट कुछ होता तो क्या होता, 3 के बाद भी कुछ अंडर रूट होता। हाँ कोई दिक्कत नहीं, रूट की फिर रूट वाले से कर लेते हैं हम, ठीक है। वहां पे 5 से करते तो 5 अंडर रूट से जाता। ये 5 था, ये 3 था, तो 3 5 या 15 होता, इसके साथ जो रूट होता वो एज इट इज 15 के साथ लग जाता, ठीक है। जैसे इसके साथ लगाया ना, देखो इसके साथ रूट था बट इसमें नहीं था, 5 की 5 से मल्टीप्लाई की 25 आया, बट इसका जो रूट 2 था वो एज इट इज साथ में इसके। चलिए ये चीज अभी किस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे, मेनली इसी में दिक्कत आती है ना भाई, कहाँ रूट लगाएं कहाँ नहीं, कर सकते हो तो आराम से, कोई समय तुम्हारा एक्सरसाइज का बोल सकते हो इस टाइप से करना है तो, या कर लोगे अभी से। कभी डिवाइड करते हैं, मान ले 7 रूट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 अंडर रूट 2 से ही मान लो, तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, रूट 2 की रूट 2 से 2, तो हो जाएगा आपका 70, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले किसकी करनी है, सिंपल नंबर की, उसके आगे नंबर नहीं है इसका मतलब वो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर करिए चीज अभी, मान लें यहाँ पे 5 नहीं होता, मैं ऐसे कर देता इसको 7 रूट 2 इंटू में 1 रूट 2, या नंबर ही नहीं लगा रखा मैंने, इसको ना यहाँ पे 1 है, तो अपने आप मर्जी से आप लगा सकते हो, 7 1 जा 7, रूट 2 क्या आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 14। चलिए चीज अभी इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है। फिर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट हम P बाय Q की फॉर्म में लिखना। अब किसमें सीखेंगे हम, P बाय Q की फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर दे दिया 0.6 ऊपर बार है इसके, ठीक है। बार का मतलब है कि क्या आपके पास बार बार रिपीट होता रहेगा, 6 6 6 आता रहेगा हमारे पास। तो देखो करते कैसे, इसको कोई भी एक्स वगैरह ले लेंगे हम, इसका मतलब एक्स क्या है 6 6 6 चलता रहेगा भाई ये, ठीक है। नहीं पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू ये है, लेट मान लो, ठीक है। एक्स जरूरी नहीं है भाई, मान सकते हो कोई भी नंबर मान सकते हो, कुछ भी कोई भी एलिमेंट, जरूरी नहीं है आपके बुक में दिया एक्स है तो एक्स ही मान के चले हम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, उसी की तो वैल्यू आएगी, वैल्यू इसी की चाहिए हमें, वाई है तो वाई की वैल्यू क्या बोल देंगे ये है। अब देखो करोगे कैसे, यदि 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे 10, बोथ साइड्स दोनों तरफ, 10 से गुणा करने पर क्या करनी, दोनों तरफ है 10 से गुणा करनी है, तो इसको 10 से करोगे तो 10x हो जाएगा, और जब इसको करोगे तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 6 6, ठीक है। चलते रहे, कहीं सोचो यहाँ पे 5 थे जी, पॉइंट के बाद यहाँ 5, 6 भी लिख सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है, 6 7 8 कितने भी, क्यों आगे चलता रह रहा है ये। करिए ये चीज अभी। अब देखो नेक्स्ट में, इस चीज को ओपन करके लिख लो इस फॉर्म में, तो ये पॉइंट के बाद 6 चाहिए हमें, तो पॉइंट के बाद 6 है हमारे पास, तो पहले वाले 6 को अलग कर लो, 6 अलग, प्लस में अब लिख दो ये 0.66, ठीक है। चलते रहेंगे, ये वाला 10x एज इट इज, यहाँ तक क्लियर। फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो बनेगा, ठीक है। कहाँ पे, एंड सो ऑन, आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, x रख देंगे, और इक्वल में क्या हमारा 10x, इस x को इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा ना,
तो 10x माइनस एक्स किसके इक्वल, 6 के इक्वल। 10x में तो x गया, कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू क्या रहेगा 6। x क्या आ जाएगा 6/9। इसको डिवाइड कर दो, 2 से कट करो कर दो, 3 से कर दो, 3 2 जा और 3 3 जा, तो इसका क्या आएगा आंसर 2/3। क्लियर है। ऑप्शन टाइप में आता है उसको डायरेक्ट करना है, वो कैसे करते हैं हम, ये तो क्लियर है ना कैसे करना है हमें। 2 के ऊपर होता है 100 से कर देते हैं, ठीक है। 3 पे है तो 1000 से कर देते हैं हम, सेम पैटर्न चलेगा। और सर मैंने ऐसा कर दिया 0 पॉइंट फिर ले दे दिया 1 और 25 लिख के 25 के हाँ कराऊंगा वो उस टाइप का, नो प्रॉब्लम। पहले मैंने कराया भाई सभी पेपरों, तब करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये ऑप्शन टाइप होता है, फिर कैसे करते देखो। 6 है वो लिख लो, एक के ऊपर बार है ना, एक 9 लगा दो नीचे, वो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन टाइप के लिए। क्लियर है। इसी टाइप से मान ले मैंने ले लिया 0.25 है, सिर्फ 25 के ऊपर बार है, 25 के ऊपर है तो क्या आंसर आएगा इसका डायरेक्ट 25 था, 2 के ऊपर बार था तो नीचे 2 9 लगा दो, ये इसका आंसर आएगा। सोल्व तुम ऐसे करोगे। क्लियर है, ये ऑप्शन टाइप के लिए चलते हैं। अब आते हैं जब एक पे बार नहीं हो औरों पे बार हो, वो कैसे करोगे। जैसे हमने कोई भी एक्स वगैरह नंबर दे दिया 0.235, मान लो 35 पे बार लगा दिया ये समय, ठीक है। कितने पे बार है 2 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। तो पहले इसको सिंपल लिखो, x इज इक्वल टू 0.353535 चलता रहेगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दोनों तरफ बोथ साइड। तो x की करोगे तो 100x हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर देना, यहां फिर यहां, 23 के बाद लगेगा अब ये 23.5353 चलता रहेगा ये। यहां तक कोई प्रॉब्लम बता सकते हो। क्लियर है चीज अभी। अब देखो हमें क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 2 चाहिए, तो इसका मतलब मैं यहां पहले प्लस लगा के पॉइंट के बाद 2 लिख लेता हूं, 2 चाहिए ना, बट पॉइंट के बाद था कितना 5 था, कितना यहाँ पे 5 है, इसका 3 तो नहीं चाहिए हमें, तो वो पॉइंट के बाद वाला 3 हम अगले में एडजस्ट कर देंगे हम, इसके बाद वाले डिजिट सारे लिख देते हैं हम, 3535 चलता रहेगा ये। इसका ना जो x था ना वो चीज यहाँ पहले से लिख लो भाई, ये चीज है आगे यहाँ तक। पॉइंट के बाद कितना यहाँ 2, बट यहाँ कितना था 5, तो इसका क्या आएगा ये 23.3, ये 2 यहाँ गए 3 यहाँ हो गए 5 हो गए टोटल। अब ये आपका एज इट इज 100 ऑफ x। अब इसको पता है तुम्हें x मानना है मतलब, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, x रख दो भाई। तो 100 ऑफ x इज इक्वल टू 23.3 प्लस में इसकी जगह x, इस x को ले आओ इस साइड, तो 100 ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा 23.3। तो यहाँ से क्या बचा 99x इज इक्वल टू 23.3। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक ये चीज अभी। अब x के लिए क्या आ जाएगी यहाँ से 23.3 डिवाइड बाई 99, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 990, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बताएंगे वो भी। यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है जी, किस टाइप से सोल्व करोगे। एमसीक्यू में आता देखो कैसे करोगे। टोटल नंबर कितना था ये 235, पूरी संख्या 235 है, किस पे बार नहीं है 2 पे, उस 2 को माइनस कर दो तो कितना बचा 233। आगे पहली चीज कितने पे बार था 2 पे, तो उसकी जगह लगेंगे 2 9, ठीक है, और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह लगेगी 0। चलिए चीज अभी कैसे करना है इसको, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर चीज अभी। तो इस टाइप से क्या है, इसके सम आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर वगैरह के लिए ही फाइंड करने, मतलब उसकी रैशनलाइज करना, क्या करना हमें रैशनलाइज। देखो नेक्स्ट हमें दे दिया कोई भी नंबर, मान ले 1 बाय में, पहले सिंपल से करते हैं, 2 के ऊपर ही रूट लगा दिया मैंने, सिंपल बिल्कुल छोटा सा लेते हैं, पहले ये ले लिया हमने, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए क्या है, जो नीचे रूट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ठीक है। √2 की 1 से करोगे तो क्या आएगा, और √2 क्या बन जाएगा 2, ये आपका आंसर होगा रैशनलाइज करने के बाद।
यदि ऐसे दिया होता 1/2 प्लस में √2, ठीक, फिर यहाँ निशान देखना होता है, प्लस है ना, तो माइनस वाले से ही मल्टीप्लाई, माइनस वाले से ही डिवाइड। तो क्या करोगे इसको, 2 माइनस √2 अपॉन में क्या रहेगा, 2 माइनस √2, ठीक है। करो ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से करोगे तो सेम ही आना है, 2 माइनस √2 रहेगा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। देखो यहाँ पे ये तो एज इट इज 2 माइनस √2 और नीचे क्या हमारा 2, ये आपका आंसर। क्लियर है, ऐसे मत कर देना 2 से 2 काट दिया माइनस √2 बच गया, ऐसे नहीं काट सकते हम। यदि ऊपर प्लस हो माइनस हो तब ऐसे नहीं काट सकते, कॉमन लेके काट सकते हैं, मल्टीप्लाई होता है फिर काट देते हैं हम, ठीक है। क्लियर चीज अभी, तो कर सकते हो आराम से रैशनलाइज। ऊपर कोई नंबर दिया था हमारे 3 4, तो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इरेशनल का पता लगाना। भाई इरेशनल है या नहीं है उसके लिए आपको पहले बता दिया मैंने। मान लिया यहाँ पे √2 3 है कुछ भी, यदि वो किसी का स्क्वायर ना हो ना, नॉट स्क्वायर, तो क्या होगा फिर, वो इरेशनल होगा। यदि किसी का स्क्वायर है फिर क्या बन जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज भी अभी, यहाँ तो कोई दिक्कत। जैसे कोई सम है 2 में √7 है, नीचे मान लिया 3 में √7, मैंने पूछ लिया क्या ये इरेशनल है, तो कट कर दो इसको, कट तो रहे ये, तो इरेशनल नहीं है, क्या बन गया, ये रैशनल बन गया। आराम से बता सकते हो ना अभी ये चीज। अब इसमें एक छोटा टॉपिक और है, ठीक है, एक छोटा टॉपिक और है हमारे पास, क्या है देखो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्या इसमें एक टॉपिक और है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने कह दिया 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो उसको स्क्वायर में ब्रेक कर लो, तो 2 क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसका मतलब क्या करोगे, एक बना लिया आपने, एक्स एक्सिस होता है, जैसे 1 है 2 है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो 0 से है यहाँ पे, 0 से एक्स डायरेक्शन में चलो 1, जो ये पहला 1 था, वहां जाने के बाद उस 1 से फिर वाई डायरेक्शन में चलो 1, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए 1 1 जाने के बाद। अब यहां से इसको ज्वाइन कर लेना, कर लोगे ज्वाइन। प्रकार है आपके पास कंपास, ओपन करोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, इसको यहां मिला देना, तो मान लो यहां मिल गया, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, जो 2 वाला ना आपका अंडर रूट में रहेगा ये, ठीक है, अंडर रूट के अंदर रहेगा ये, अंडर रूट 2 वगैरह, ठीक है। तो अंडर रूट वाले को ही रिप्रेजेंट करना होता है इरेशनल को। क्लियर चीज अभी, इसी टाइप से हम बोल देते हैं अंडर रूट 5 को करो, अंडर रूट 5 को, तो क्या लिखोगे इसको, या तो तुम ये लिख सकते हो, पहले 1 का स्क्वायर करके, जैसे ऐसे जा सकते हो, पहले 1 का यहाँ पे √2 आ गया था, फिर क्या कर सकते हो, यहां से वापस आगे चलो, एक और खींचो 90 डिग्री बना के 1, फिर कट करोगे तो ये √3 आ जाएगा, फिर 1 खींचोगे, फिर ये √4 आ जाएगा, फिर 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √5। या तो ऐसे कर सकते हो, 1 1 1 1 आगे चलते रहो, या क्या कर सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, इसका रूट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चीज अभी। तो इसका ना इसमें क्या करोगे, देखो ये 0 1 2 3 1 एंड 2, ठीक है। एक्स एक्सिस में पहले कहां तक जाएंगे, 1 तक, 1 भी जा सकते हो 2 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। मान लिया हमने 1 जाना है तो यहां तक गए हम, इस 1 के बाद वाई में कहां तक जाना है, 2 तक, तो यहाँ 2 तक गए हम, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, और वही सेम काम, अब तो कंपास रखो और मिला दो इसको, ठीक है। ये अगर रखोगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से आएगा 105, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते थे, मान ले यहाँ पे एक्स में क्या जाते हैं, 2 तक जाते, 1 है 2 है, ये 1 है, 2 तक जाते एक्स पे, वाई पे जाते 1 तक, तो फिर इसको मिलाते, फिर इसको भी ड्रॉ करते तो अप्रोक्सीमेट यही आता √5। क्लियर है, चॉइस तुम्हारी है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। तो ये लगभग आपका क्या था, फर्स्ट चैप्टर था आपका, जिस जिस टाइप के टॉपिक है इसमें, जिस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले पे। फर्स्ट में कोई डाउट है बोल सकते हो अभी, कोई भी डाउट फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, कोई डाउट किसी का,
अब सेकंड में जाने से पहले कुछ और फॉर्मूले आपको बताते हैं। जैसे ए बी के जिससे कुछ आइडेंटिटी आपकी बनती है। जैसे ए की पावर एन है, इनटू में ए की पावर एम है, तो क्या कर सकते हैं, इन पावर को ऐड कर सकते हैं। ए की पावर एम डिवाइड कर देते हैं मान लो ए की पावर एन से, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए की पावर एम थी और इस पूरे की पावर एन थी, तो हम इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे क्या है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए है इसकी पावर एम है, इंटू बी है उसकी पावर भी एम है, तो हम इकट्ठी मल्टीप्लाई करके उसकी पावर भी एम लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज जो भी आपके पहले चैप्टर की ही लास्ट एक्सरसाइज, उसमें मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है। कोई समय इससे रिलेटेड आप बोल सकते हो, करवा देंगे वो। देखना कोई समय तो इस टाइप की जो आइडेंटिटी पे है, जैसे मैं ऐसे ही दे दिया, चलो तुम्हें बता देता हूँ। मैंने 8 के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 पावर है, इसको सोल्व करो। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले 8 के फैक्टर करो। तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 8 के अलग से कर लेना, 2 पे 4, 2 पे 2, और 2 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, ये आएगा। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ऊपर पूरे के ऊपर 2/3 था। अब तो ये लग गई ना आइडेंटिटी, पावर की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो कितनी पावर बची 2। 3 की पावर 2 की पावर 2 कितना होता है फिर 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए जी भी कोई और सम। 32 है, जैसे इसकी पावर देखिए 2/5, 32 है इसकी पावर देखिए 2/5। तो सिंपल सी बात हमें ये समझनी है, अंदर वाले के टुकड़े करने और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। 32 के टुकड़े कर लो, मैं इसी को ऊपर ले जाता हूँ 16, इसी को ऊपर ले जाता हूँ 32। ठीक है, तो कितनी बन गई अपा 5 बार आ गया ना, तो इसका नाम 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो वही 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। क्लियर चीज अभी, तो इस टाइप से हम क्या कोई भी सम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे दे दिया मैंने 11 की पावर 1/4 है, नीचे 11 की पावर 1/2 है, बेस सेम है, तो ऊपर जाके पावर क्या होगी माइनस होगी, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऊपर जाके माइनस कर दो, तो 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/4 माइनस 1/2, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल। क्लियर है, तो ये आइडेंटिटी क्या है इसमें यूज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर के अंदर। चैप्टर कौन सा आपका सेकंड। ठीक है, देखो अब चैप्टर सेकंड के बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, बहुपद, बहुपद पढ़ेंगे हम। पोलिनोमियल आपके है किस किस टाइप से, कैसे हम करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे x y z ये इस टाइप के नंबर होते हैं, t है s है, ये होते हैं आपके वेरिएबल। क्या आते हैं, ये वेरिएबल आते हैं। जो 2 3 4 ये कुछ नंबर हैं, कांस्टेंट मतलब सो सी वगैरह, ये आपके रहते हैं आपके कांस्टेंट या कोफिशिएंट, या क्या होते हैं उसके कोफिशिएंट, ये चीजें। अब जैसे आपको एक ही से सिखा रहा हूं मैं, जिसमें लिख दिया सिंपल 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3x प्लस 2, यहाँ लिख दिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 5, यहाँ लिख दिया 4x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 5। इस टाइप से नंबर दी थी मैंने। यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे हम किस टाइप के पॉलिनोमियल है। क्या यहाँ पे x की कोई पावर है, नहीं है। x की पावर क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट, मतलब कुछ नया एक्सप्रेशन ही है ये। कहाँ पे x की पावर 1 यहाँ आ गई ना, उसके अकॉर्डिंग नाम बदल जाएगा उसका। क्या रहेगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एचआर जो बदलेगा ही नहीं। नेक्स्ट पावर 1 आ गई तो इसे बोलेंगे लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब रैखिक। ठीक है, रैखिक, जिसमें x पावर क्या हो 1 हो। क्लियर, जब पावर आ जाए 2, 1 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट देखनी है हमें। जब यहाँ पे 2 आई है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, द्विघात। ठीक है, जब 3 आ जाए उसे बोलेंगे क्यूबिक मतलब त्रिघात।
ठीक है, तो ये आपके क्या रहेंगे, आपके पोलिनोमियल रहेंगे जो आपके 9 10 तक काम आएंगे। क्लियर चीज अभी। बट इसकी कुछ कंडीशन है, जो वेरिएबल आपका x है इसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी, इसकी पावर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, मतलब ये डिवाइड की फॉर्म में नहीं मिलेगा। नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी नंबर की पावर नंबर का मैटर नहीं है, वो हो सकता, नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेगेटिव हो तो उससे कैसे करेंगे? नेगेटिव उसको नीचे ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगा वो। यहाँ तक क्लियर है, तो इसकी पावर क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह, ये क्लियर है। वेरिएबल की पावर नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कह दिया पी एक्स है कोई, यह लिख दिया मैंने x प्लस में 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? ये नहीं है कि बाय में x आ गया, ठीक है, तो क्या नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ये ऐसे लिख दिया अंडर रूट x प्लस में 5, क्या ये है? नहीं है। पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? क्या ये पोलिनोमियल है? x की पावर 2 प्लस में यहाँ t लिख दिया, यहाँ 5 6 कुछ लिख दिया, पोलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। एक तो x आ गया, इसमें क्या आ गया, t आ गया। क्लियर चीज भी। तो ये जो x t वगैरह आते हैं ना, ये क्या होते हैं, वेरिएबल आते हैं, ठीक है। और इसमें आपके क्या पूछते हैं, x के कोएफिशिएंट बताओ, जो इसके आगे लग रहा है वो इसका कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या पे क्या है, यहाँ पे 1 है। यदि मैं इसको ऐसे लिखता y लगा देता तो क्या हो जाता है इसका कोएफिशिएंट, फिर y हो जाता। क्लियर चीज अभी। तो जो भी उसके आगे चीज लगी होती है वही क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है। ये बताओ मैटर क्लियर है ये पोलिनोमियल का। अब एक छोटा और करते हैं, यहाँ पे यही भी कर लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया x प्लस 1 इक्वल 0, ये आपको कोई दे रखा था, ये 0 नहीं लिखोगे, 0 लिख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ये 0 नहीं लिख रहे इक्वल में, यहाँ पे सिंपल px लिख रहे हो तो पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। मैंने कह दिया यही पोलिनोमियल ही दे रखा आपको, इक्वल 0 नहीं है, ये वाला मैटर अपना सिर्फ। मैंने कह दिया इसके रूट फाइंड करो, ठीक है, जीरोस फाइंड करो इसके, मतलब शून्यक फाइंड करो इसके। तो होते क्या चीज है वो शून्यक, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, जिसमें रखने के बाद आंसर 0 दे देगी भाई। क्या करेगी, जिसमें रखने के बाद क्या दे, आंसर 0 दे, तो वही क्या होंगे, इसके रूट होंगे, मतलब इसके शून्यक होंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या रखूं मैं, -1 रख दूं, तो -1 रखूंगा तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका नाम -1 क्या है, इसका एक शून्यक है, ठीक है। इसका क्या है, ये जीरोज है। यदि हमने जीरो से फैक्टर बनाने हो तो फैक्टर के लिए क्या करोगे, जो भी x था ना उसको माइनस, उसमें माइनस कर दो x में से, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो x माइनस प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1, इसका फैक्टर बन जाएगा। जीरो से फैक्टर बनाना, फैक्टर से जीरो बनाना, कैसे करते हो, जो जीरो था उसको x में से माइनस कर देना, माइनस करके लिख देना, आ जाएगा आपका फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर है तो वहां से x की वैल्यू निकाल देना। जिसमें मैंने कह दिया यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे x² प्लस में 4x प्लस 5, मैंने कह दिया यहाँ पे चेक करो कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, चेक करो। तो इसका मतलब x प्लस 1 को पहले 0 रख लो, x की वैल्यू कितनी आई, -1। यदि ये इसका फैक्टर होगा तो फिर ये जीरोज भी होगा, फिर इसका जीरोज होगा तो इसका ये वैल्यू जब इसमें रखोगे तो आंसर 0 आएगा। तो चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाता है, 4 इंटू -1 प्लस 5 है, तो इसमें करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा पॉजिटिव में, और 4 के माइनस से करोगे तो माइनस का 4 प्लस 5 है, तो 5 और 1 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये तो इक्वल 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है। तो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है ना उनमें ये तो चेक कर रहे हैं हम, या तो कोएफिशिएंट चेक करो या उनकी पावर चेक करो, कहते हैं इसकी घात बताओ, डिग्री बताओ, मतलब जो x के ऊपर पावर है वही इसकी डिग्री है, 2 है तो 2 डिग्री है, 3 है तो 3 डिग्री है, हाईएस्ट को देखा जाता है। क्लियर ये चीज अभी। फैक्टर चेक करने तो इस टाइप से चेक करोगे, क्लियर। रिमाइंडर चेक करना वो भी इसी टाइप से चेक करोगे। इसका ना यदि इस पोलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। जहां पे आंसर बचता है ना पुट करने के बाद, वही क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने कह दिया ये पोलिनोमियल है, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहां से x की वैल्यू निकाली -1, वो इसमें रख दे बस, वैल्यू रख दे बस सीधी, वैल्यू रखने से आपका बचा कितना, 2, तो 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चलिए कैसे रिमाइंडर निकालने हैं, तो स्टार्टिंग के साथ 2-3 एक्सरसाइज इसी टाइप से देखना, कोई पहले एक्सरसाइज में कोई अलग टाइप हो इससे। फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक आपका, पहले तो इसी टाइप की है ना,
सेकंड में भी सेम यही है। नेक्स्ट देखा आगे, थर्ड में क्या बोल देखियो, वही चीज फैक्टर x+1 इसका फैक्टर है नहीं है, तो क्या करोगे, इक्वल 0 रख के पुट कर देना। आंसर 0 आता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, वैल्यू ऑफ के देखो कैसे फाइंड करते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया के एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल 0। एक चीज याद रखना, जब भी के निकालना होगा तो वहां पे फैक्टर दिया मिलेगा, ये इसका फैक्टर है, तो मैंने कह दिया भाई x+2 इसका फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है भाई। तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब x के लिए क्या आएगी -2, इसकी 0 होगी, तो -2 इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें -2 रखोगे तो क्या आएगा, के एज इट इज -2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। जब यहाँ -2 रखोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, और प्लस का 7 एज इट इज इक्वल में 0, क्योंकि इसका 0 है, इसका इक्वल 0 देगा ये। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो 4 की के से 4 के हो जाएगा, -10 है प्लस 7 है तो माइनस का 3 बचेगा, इक्वल 0 के। सर आपने 4 के लिखा, उसकी जगह हम के कौन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मल्टीप्लाई आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं। अब इस 3 को उस साइड ले जाओ, तो 4 के किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, तो के क्या आ जाएगा 3/4, इट इज द आंसर, ठीक है। कौन सा बोलो, वैल्यू क्या है। अब आते हैं इसमें फैक्टराइज, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इसको फैक्टराइज करना, देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो भाई, क्लियर है सारे टॉपिक इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं फैक्टराइज। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर को देख रहे हैं हम, ठीक है। कोई क्वेश्चन बोलना फैक्टराइज के लिए। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 0, इसको फैक्टर करना है। 10वीं में इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ फैक्टर करना है, तो हमें इक्वल 0 रखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे कोई भी px पॉलिनोमियल आपका होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो 12 बन जा, सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा x की पावर 2 वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद बिल्कुल ही कम, इस टाइप से लिखोगे। यदि ये 7x यहाँ लिखा होता, 1 यहाँ होता, तो पहले इसको एडजस्ट करते, ठीक है। आगे पीछे करते हैं तो निशान नहीं चेंज होता, निशान तब चेंज होगा जब वो इक्वल से पार चला जाएगा, तब चेंज होगा वो। और देखो 12 की 1 से क्या आएगा, 12 फैक्टर 12 के करने हैं, तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकता हूँ, 2 × 6 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकता हूँ, आगे 4 × 3 तो रिपीट हो जाएगा। कितना चाहिए मुझे, 7, बनाया किसी का, सर 3 4 बस फिर ये 2 फैक्टर हो गए, बट किसका चाहिए, 7 माइनस का चाहिए ना, तो दोनों के साथ माइनस लगा लो, तो देखो फिर अपना आंसर बनेगा। कि देखो मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 12 आएगा, कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और सम करोगे तो भी -7 आएगा। इसका इसके फैक्टर क्या बनेगा आपके, 12x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1। कॉमन क्या इन दोनों में से, 3 की टेबल में 12 भी तो आता है, तो 3 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 4 12 होता है, तो 4x यहाँ पे -1, यहाँ तक क्लियर। अब इसी को एज इट इज दोबारा लिख दो, 4x - 1 को, यहाँ क्या है माइनस लगा दिया, ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी तो लगाने की जरूरत नहीं, 1 लगा दो, बन गया फैक्टर। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 4x आएगा, -1 -1 क्या आ जाएगा, +1 आएगा। अब इसको बस कॉमन देख लो, क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या कॉमन है, 4x - 1 कॉमन है ना दोनों में से, तो जो 4x - 1 उसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे -1, तो ये आपके फैक्टर बनके तैयार हो गए हैं। ये फैक्टर है इसके, 4x - 1 और 3x - 1, क्लियर चीज। अभी अब इसका एक जनरल रूल सिखाते हैं, जब क्यूबिक दे रखी हो तब, डायरेक्ट फैक्टर ना बनते हो ना, तो उसका तरीका सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वो उस तरीके से आप कर सकते हो। फिर इसमें कोई भी वैल्यू ले ली, एक मान लिया मैंने ले लिया 3x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 वगैरह कुछ भी इस टाइप का दे रखा, ठीक है। तो इसमें तुमने पहले चेक करना है हीट एंड ट्रायल से, ठीक है। किससे चेक करोगे, हीट एंड ट्रायल, मतलब वैल्यू रख रख के चेक करनी, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, जो भी इसको 0 दे देगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। और सर निकले ना किसी से, ऐसा तो हो ही गई नहीं, ठीक है, जो ना तुम्हारे इसमें क्वेश्चन दिए मिलेगा ना, वो मिलेगा 100%, +1 -1 -2 +2, बस इन्हीं में आपका मिल जाएगा, ठीक है। या तो +1 रख लो या -1 रख लो, यदि हर जगह प्लस दिख रहा है तुम्हें तो -1 रखना,
ठीक है, क्योंकि एक आधी जगह नेगेटिव बनेगा तो कुछ ना कुछ कट हो जाएगा वो। ठीक है, अदरवाइज ये क्या रखोगे, पॉजिटिव कब रखोगे, जब कई जगह क्या हो माइनस वगैरह दे रखा हो तब तो पॉजिटिव रखोगे। अब इसमें चेक कर सकते हो आराम से, जैसे मान लिया मैंने इसकी एक्स की वैल्यू मान लो 2 आ गई, 2 रखने से मान लो ये 0 बन गया, -2 रखने से मान लो 0 बन गया ये। अब मैंने और फैक्टर भी चाहिए, वो कैसे करोगे फिर, तो यदि x-2 इसका फैक्टर था तो इसको मतलब जीरो था तो x+2 हो जाएगा इस साइड आके ये, तो x+2 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा, हमने वहां सीखा था। ठीक है, तो इसको मैंने वापस कर दिया, -2 था, इसको वापस इस साइड लिया, +2 हो गया, तो क्या बन गया फैक्टर, फैक्टर तो इसको डिवाइड करता होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 5x प्लस में 8, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, x+2 से। ठीक है, डिवाइड करोगे देखो 3 है यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर 3 रखोगे, यहाँ x है, यहाँ पावर 3 है, तो कितनी कम है, 2 पावर कम। ठीक है, इस 3x² की x से करोगे क्या बनेगा, 3x की पावर 3, 3x की 2 से करोगे तो कितना बनेगा, 6x², फिर निशान बदल दो इनके, प्लस था माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 4 प्लस का माइनस का 6, तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 5x बचेगा, प्लस में 8 बचेगा, इस टाइप से। फिर इसी टाइप से आगे देखो, -2 चाहिए तो -2 लगा लो, यहाँ स्क्वायर था ना, स्क्वायर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 थी, तो क्या लगेगा, एक पावर और लगा लो। ठीक है, सेम इससे फिर मल्टीप्लाई करोगे, -2x², -2 किससे करोगे तो माइनस का 4x आएगा, निशान चेंज करोगे, ये इससे कैंसिल, अब क्या बचेगा 9x प्लस में 8। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ x है, तो 9 और लगा लो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 9x प्लस में 18, माइनस माइनस ये कट जाएगा -10, बट जब आप करोगे ना वो क्या नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, क्लियर चीज भी, जब भी आप करोगे यहाँ पे क्या बचेगा, हमेशा 0 ही बचेगा। ठीक है, अब जो ये बच गया ये बड़ा क्वाड्रेटिक आ गया ना, एक क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक हमने फैक्टर किए थे, तो ए फैक्टर तो ये बन जाएगा इसका, जो भी आपको बुक के अकॉर्डिंग दिया मिलेगा, ए फैक्टर ये बन जाएगा जिससे हमने डिवाइड किया था, और 2 यहाँ से आ जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक था 2 वहां से आएंगे, टोटल कितने फैक्टर बन जाएंगे, 3, तो क्यूबिक है तो उसके 3 ही फैक्टर बनते हैं। क्लियर चीज अभी, तो इस टाइप से क्या आप क्यूबिक का फाइंड करोगे। क्लियर है, क्योंकि हर एक सम कराएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये, क्लियर, आपको तरीका बता दे करोगे कैसे। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या करोगे, पहले हीट एंड ट्रायल से कोई वैल्यू रख के देखोगे, जो उसको 0 दे देगी, एक्स में से उसको माइनस करके मतलब इस साइड ला के उससे फिर डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक आएगा पॉलिनोमियल, उसके फिर फैक्टर कर देना, 2 फैक्टर क्वाड्रेटिक से, एक आपके ट्रायल वाले से आएगा, टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे आपके, 3 फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपकी इस एक्सरसाइज तक था। अब नेक्स्ट में आपकी आती है आइडेंटिटी। ठीक है, क्या आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपकी आइडेंटिटी, अब उनको देखते हैं आइडेंटिटी को। जैसे a प्लस बी, बिल्कुल छोटे से चलते हैं हम, a प्लस बी का स्केयर है तो क्या पड़ेगा, a का स्केयर प्लस 2ab, जैसे मैंने कह दिया 104 है, इसका स्केयर करो, तो क्या करोगे, इसको 100 + 4 लिखोगे, फिर इसका स्केयर करोगे, ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, a की जगह 100 रखना है, b की जगह 4 रखना, सोल्व कर देना। क्लियर, दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी है, इसका स्केयर है a² प्लस b² माइनस 2ab, जैसे मैंने कह दिया 96 है, 93 है, इसका स्केयर करो, तो इसको लिख लेना 100 - 7, इसका स्केयर, a की जगह 100 रख देना, b की जगह 7 रख देना। क्लियर है, सेम सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है a प्लस बी की पावर 3 क्यूब आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, 90 + 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 90 का करोगे फिर स्क्वायर में प्रॉब्लम आएगी, 9 का स्क्वायर 81 लिखोगे, फिर 0 0 लगाओगे, इसमें प्रॉब्लम आएगी। 100 में क्यों लिखते हैं, पता है हमें 2 0 थी, स्क्वायर करोगे 4 0 लग जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन इजी रहेगी इसके लिए। क्लियर है,
95 -2 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उनका स्केयर करने में प्रॉब्लम आएगी ना, उसको इजी करने के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें भी a प्लस बी का क्यूब है, मान लो मैंने 104 का ही बोल दिया, इसका क्यूब फाइंड करो विदाउट मल्टीप्लाई, उसके लिए आइडेंटिटी यूज होती है। तो क्या लिखोगे इसको, 100 + 4 इसका क्यूब। सर विदाउट मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो है सिंपल, हम मल्टीप्लाई करते हैं कर देना, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बट लिखा मिलेगा ना, या लिखा मिलेगा यूजिंग आइडेंटिटी, तो ऐसे करोगे। तो इसी टाइप से माइनस का करना है तो a माइनस बी इसका क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab²। इसी टाइप से वही 96 बोल दिया मैंने, इसका क्यूब फाइंड करना है, तो क्या करोगे 100 - 4 लिखोगे इसका क्यूब, a की जगह 100 b की जगह 4, -4 नहीं 4, क्योंकि फॉर्मूला ही माइनस वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या रखना है उसमें, फिर प्लस ही रखना है 4। क्लियर चीज, अभी कहीं -4 रखते रहो हर जगह, फिर तो यहाँ -4 रखते प्लस का बन जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसकी रहेगी a² माइनस b²। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, 97 की और 103 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 97 को लिख सकता हूँ मैं 100 - 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 100 + 3, बनेगा ना a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर चीज, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आती है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल टू a + b + c इंटू में a² + b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी। तो भी जो लास्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमम क्या उसमें इसको यूज किया जाता है, जो भी आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इसी के अंदर, उसमें क्या इसको यूज किया जाता है। क्लियर चीज, अभी तुम्हारी बुक में क्या इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख रखा है, मैंने इसको ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर चीज, अभी डिफरेंस सिर्फ यही है, कई कहते हैं ए बी सी आ गया जी, ये तो थी नहीं हमारे, अरे एक्स वाई जेड लिख लो, पी क्या वार लिख लो, कुछ भी दे सकता हो, ठीक है। जैसे इसको कैसे यूज करोगे, मैंने दे दिया 12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब, इसका बताओगे, ठीक है। तो इसको क्या है a³ b³ c³, तो इसका ना a³ b³ चल रहा है, तो इसका ना यही फॉर्मूला लगेगा। तुम बोलोगे सर जी 3abc तो नहीं आया यहाँ पे, अरे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसको उस साइड ले जाओ प्लस में बन जाएगा, तो किसका फॉर्मूला बन गया फिर, ये a³ + b³ + c³ का बन गया। क्लियर है, जो 3abc है ना उसको उस साइड ले जाना, रख देना वैल्यू abc की। क्लियर है ये चीज, अभी कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर। तो ये आपकी क्या है, कुछ आइडेंटिटी है आपके इस चैप्टर के अंदर। क्या होगा, कोई समय नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो वेरीफाई करना होता है, तो ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम है इसमें, तो वैल्यू बोलो, कोई क्वेश्चन बोलो, चलो उससे करते हैं अप्लाई। हाँ कोई भी आपके पास कोई लग रहा है कोई क्वेश्चन वगैरह, वो करवा देंगे फिर हम। बोलिए कोई 64 64 बोलना आगे क्या है, नेक्स्ट बोल दो आगे क्या है, 64 m³ माइनस 343 n³, 343 n³, ठीक है, ये चीज इसको सोल्व करने में देखो, या तो इसकी आइडेंटिटी यूज कर लो। आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³, a माइनस बी a² प्लस में ab प्लस में b², ये लगा सकते हैं, ठीक है। बाई चांस ये याद भी ना है तो देखो यहाँ पे हमारा था ना, देखो ये फॉर्मूला ये रहा, पढ़ा था ना हमने ये वाला, ये भी तो यहाँ लग सकता है a³ - b³, ठीक है। इन जो चीज है इनको हम इस साइड ले जाएंगे, क्या दिक्कत है, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, या ये भी लगा सकते हैं हम। तो इसमें देखो क्या करोगे, ये किसका क्यूब है, 4 का, इसका इसको ले लेना 4m³ और 343 किसका क्यूब है, 7 का,
इसको लेना 7n की पावर 3। तो देखो फिर हमें मिल गया ना a और मिल गया हमें b भी, तो रख देना बस इसमें। तो a माइनस b है ना, तो 4m माइनस में 7n, ये फार्मूला आपका। इसमें रखो a का स्क्वायर है ना, तो 4m का स्क्वायर करोगे 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a इंटू बी, 7 4 जा 28 m इंटू n, ठीक है। प्लस में b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और n का हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके आगे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट अभी इसके अंदर भी हो बता सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर क्या था, सेकंड था, ठीक है। तो आज हम क्या है 2 के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।